मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाभी जी घर पर है के सेट पर, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं रोहिताश्वा गौड़ उर्फ तिवारी जी, जिनका जो है सीरियल में बहुत ही अच्छी भूमिका है। और बता दें आपको कि तिवारी जी का जन्म 22 मार्च 1966 में कालका में हुआ था और इनकी 2 बेटियां हैं और ये अभी फ़िलहाल मुंबई में रहते हैं। इनका जो शुरुआती दौर है उस दौर से लेकर के अब तक बॉलीवुड में इनका क्या मुकाम रहा है उस पर हम इनसे चर्चा करेंगे। हमारे सभी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ख़ास करके गणपति तो चला गया लेकिन फिर भी उसकी भी शुभकामनाएं और आने वाले नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, जिस तरह से भाभी जी घर पर है जो एपिसोड है अब तक पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है और अभी भी चल रहा है और माशाल्लाह इसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपके नज़रिए में पब्लिक का क्या रुझान है इस सीरियल को लेकर के और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉमेडी सीरियल है और ये कोई टिपिकल डेली सोप नहीं है जिसमें सास बहू के झगड़े और ये सब वगैरह सब दिखाते हैं। तो कॉमेडी लोग वैसे भी पसंद करते हैं और जिस तरह की समस्याओं से अभी हिंदुस्तान जूझ रहा है उसमें लोग कॉमेडी ही देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वैसे इतनी सारी परेशानियां हैं, बहुत सारा कुछ है। तो ऐसे में कॉमेडी जो है वो ज़्यादा चर्चित हो रही है। जितने भी कॉमेडी सीरियल था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और ये भाभी जी घर पर है, वो आज मतलब काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं। और लॉकडाउन के दौरान ZEE5 ऐप पे भाभी जी घर पर है सबसे ज़्यादा देखा गया है जी। तो इसका मुख्य कारण ये है कि ये कॉमेडी है। सर, कहीं ना कहीं भाभी जी घर पर है में आप और विभूति नारायण जी यानी आसिफ शेख जी की कंट्रोवर्सी दिखाई जाती है कि एक दूसरे की वाइफ को छेड़ना, मतलब उनके ऊपर कमेंट्स कसना, इसको लेकर के आप क्या इसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, ये एक कंटेंट है, मतलब कथानक है उस सीरियल का। इस कथानक के बिना तो ये सीरियल था ही नहीं। और उसमें वो छेड़ते नहीं है, वो मन ही मन मोहब्बत करते हैं और वो बड़ी साफ पाक मोहब्बत है उनकी। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ वल्गर कमेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी खूबी है कि मन में ये है कि विभूति नारायण मिश्रा को ये था कि उनकी बीवी अंगूरी जैसी सिंपल होनी चाहिए थी और मनमोहन तिवारी को लगता है कि उनकी बीवी जो है अनीता भाभी की तरह थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए थी। बस इतना अंतर है। सर, एक देश के मुद्दे को लेकर के बात करें, जिस तरह से युवा पीढ़ी नशे में लिप्त होती जा रही है, ऐसी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, युवा पीढ़ी जो है उसको वाकई बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस समय, क्योंकि युवा पीढ़ी की वजह से जो है वो पर टिका है पूरा हिंदुस्तान। आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो रिमोट एरियाज़ के लोग हैं वो नशे का बहुत बुरी तरह से शिकार हो रहे हैं। तो युवा पीढ़ी के कंधों पर आगे का भविष्य, अगर वही इसमें लिप्त रहेंगे तो ये काफ़ी परेशानी वाली बात है हमारे हिंदुस्तान के। सर, आपकी जो तुम्हारा टिल्लू शिकार हो रही है, पिछले 6 महीने से तनख्वाह ना दे रहा, तुम उसका क्या? और देख मेरे बेटे, यहाँ पर मीडिया वाले खड़े, तनख्वाह तेरी दे दूंगा, डबल दे दूंगा, लेकिन यहाँ बेइज्जती मत कर। कम बखत गोली तो नहीं दे रहा हो तुम? नहीं मेरे बता रही हूँ, मीडिया के सामने तुम्हारे गुर्दे छील के रख दूंगा। तेरे पिछवाड़े सुन, मैं कुछ नहीं बेटे, कुछ हाँ, नहीं। सर इंटरव्यू में भी दे दूँ। सर, टिल्लू जी, क्या वजह है कि आज तक आपको तिवारी जी ने तनख्वाह नहीं दिया? देखिए, अंदर की बात तो ये है कि टिल्लू दुआ कर रही है कि सालों साल टिल्लू की तनख्वाह ना मिले, क्योंकि जिस दिन टिल्लू की तनख्वाह मिल गई तो फिर आपको दोबारा भाभी जी देखने को ना मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे मनमोहन तिवारी जी। और हम आपको ये भी दिखा दें कि अभी जिस तरह से हमारे सामने सलीम जैदी और टिल्लू जी ने जो है तिवारी जी से यानी अपने सेठ जी से जो सैलरी की डिमांड की है उसको आप सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि वो ये सिर्फ सीरियल की एक कड़ी थी। जो है मनमोहन तिवारी जी से तारुफ कराया था और उनकी जो मदर, इसमें भाभी जी घर पर है में जो उनकी मदर हैं, जिनसे हर वक्त कुछ ना कुछ गिरता रहता है, और वो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। इस वक्त उनका गेटअप तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम उनसे थोड़ा भाभी जी घर पर है के ऊपर ही कुछ बात करेंगे। मैडम जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से पहले तो मुझे आते हुए डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पतीली या कुछ भी गिर जाए, लेकिन शायद देखने से नहीं लग रहा कि आप ऐसी हैं। क्या कहेंगी आप भाभी जी घर पर है को लेकर के? किस तरह का ये जो सीरियल है लोगों के दिलों में बसता जा रहा है?
ये तो अब लोगों के रूटीन जैसा हो गया है, जैसे कि उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके रोज़मर्रा के काम होते हैं, उनकी ज़रूरतें होती है रोज़ की। तो भाभी जी घर पर है भी एक तरह के उनके रोज़मर्रा की चीज़ हो गई है कि घर आना है और आने के बाद में भाभी जी देख के ही सोना है, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं दिन भर की थकान से। तो ये इतनी ज़रूरत बन चुकी है अभी लोगों के लिए। अच्छा, इस सीरियल में आपका जो कहते हैं कि वो गिराने वाला जो सीन है जी हाँ। उसके नीचे जो आदमी की आवाज़ आती है वो कौन मरता रहता है? वो पता नहीं, अब वो एक दिन खुलेगा राज कौन कौन है नीचे, कितने लोगों की हड्डियां टूटी है क्या पता, सारे ही लोग पट्टी में घूम रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ये थी हमारी भाभी जी की अम्मा जी। इनसे हमने आज पूछ लिया कि जो है इनके जो बर्तन गिरते हैं, हथौड़े गिरते हैं, इनमें कौन कौन घायल होते हैं। तो शायद आने वाले वक्त में भाभी जी में वो भी दिखाया जाएगा। हो सकता है कि लास्ट एपिसोड जब हो तो उसमें दिखाया जाए कि कितने लोगों को पट्टियाँ बंधी और कितने लोग यहाँ से गुजर गए। खैर, आगे भी हम आपको जो है यहाँ के जो भी स्टार्स हैं उनसे हम बात कराते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।